हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू केकेसीएस कंसेप्चुअल क्लैरिटी सेशन। दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू कंसेप्ट में जिसका नाम है बॉन्ड्स। फिलहाल हम देख रहे हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कंसेप्ट। और शेयर मार्केट में जो कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, मनी रेज करना चाहती है, तो वो कैसे कैसे कर सकती है? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। उसके बाद हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स, फिर देखा डिबेंचर्स। इसके पहले के कंसेप्ट में हमने देखा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और आज हम देख रहे हैं बॉन्ड्स। दोस्तों, एक भी कंसेप्ट आपका मिस हुआ है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करिए, आपको दिखेगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम ट्राई करते हैं बच्चों एवरीडे आपको न्यू कंटेंट देने का, 10 मिनट से कम टाइम लेके एक कंसेप्ट क्लियर करने का। दोस्तों, ऐसे भी आप सोशल मीडिया देखने में जितना टाइम वेस्ट करते हो, थोड़ा सा टाइम अगर इसमें भी दे दो तो नॉलेज एडिशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। चलो बॉन्ड से कंसेप्ट करते हैं स्टार्ट। यस, तो बॉन्ड नाम तो सुना ही होगा। अरे नहीं नहीं, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये शेयर मार्केट वाले बॉन्ड है। इसका क्या मीनिंग होता है देखो, बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी मतलब जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है एज अ लोन। डेट सिक्योरिटी है। तो इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड मतलब एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज का? टू रिपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हाँ, हमने आपसे पैसे बोरो किए हैं और आपको इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में रिपे करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड इज अ लोन, नाम से समझ गया, इंटरेस्ट के साथ रिपे करना है, मतलब लोन ही हुआ ना, कंपनी के लिए ये लोन है। तो होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। होल्डर ऑफ द बॉन्ड मतलब कौन? फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा है और मैं कंपनी हूं। आपने मुझे पैसा दिया, आप मुझे पैसे दोगे, उसके बदले में आपको बॉन्ड दूंगा मैं, बराबर? तो आप कौन हो गए? होल्डर ऑफ द बॉन्ड। तो आपने मुझे पैसे दिए ना, दैट मींस यू आर द लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। आप देने वाले हो गए पैसे, ठीक है? आपके हिसाब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। और आप, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आपने मुझे पैसे दिए मतलब आप हो गए क्रेडिटर। जो लेंडर है जिसने बॉन्ड परचेस किया वो कंपनी के लिए क्रेडिटर है, बिकॉज कंपनी को पैसे रिपे करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड पे। बॉन्ड अगर आपको मिला है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में क्या हो रहा है कोई संबंध नहीं, आपको प्रॉफिट या लॉस से लेना देना नहीं, आपका इंटरेस्ट आपको मिल के रहेगा। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट, और बॉन्ड्स को मैच्योरिटी डेट होती है। ऐसा डायरेक्ट इररिडीमेबल ऐसा नहीं, लाइफ टाइम नहीं 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 भाई, इसको ड्यू डेट होती है, कुछ ना कुछ मैच्योरिटी डेट होती है, और उस डेट के बाद मतलब फ्यूचर में वो डेट पे ऑफकोर्स रिपेमेंट करना पड़ता है। तो बॉन्ड एकदम प्रॉपर डेफिनेशन देखो, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट। ओए होए 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 होए, बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट। ये तो समझ गया। इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट मतलब भाई एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ? जब कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सर क्या मजाक कर रहे हो, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए पैसा? दोस्तों, अगर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री में जो कलेक्शन होता है, टैक्सेस वगैरह से जो कलेक्शन होता है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। तो ऐसे सिचुएशन में आ जाता है डेफिसिट। अरे आमदनी टर्नी खर्चा रुपया, तो पैसा आएगा कहां से? तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और गवर्नमेंट क्या करता है? बॉन्ड इशू करते हैं। देखो, कंपनी या गवर्नमेंट, आप देख सकते हो ये पिक्चर में आपको सब कुछ दिखाया हुआ है। सो गवर्नमेंट या कंपनी जिनको भी फंड की रिक्वायरमेंट है, सो एज एन इन्वेस्टर, कॉमन पीपल, हम क्या कर सकते हैं? हमारा कैपिटल एज अ लोन हम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को या कंपनी को देंगे, और गवर्नमेंट उस पर हमें रेगुलरली टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हर साल टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है, और ऑफ कोर्स मैच्योरिटी डेट पे रीपेमेंट भी मिल जाएगा। तो इसके पहले हमने जो भी देखा था, डिबेंचर देखा था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देखा था, जितने भी कंसेप्ट देखे थे, कहीं भी गवर्नमेंट का नाम नहीं था। इस बार फर्स्ट टाइम आया है बॉन्ड में कि बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है एंड दे कैन टेक बाय इशूइंग बॉन्ड्स। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो बॉन्ड में सबसे पहले दिया है नेचर ऑफ फाइनेंस। कैसा है नेचर ऑफ फाइनेंस? भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म मतलब कितना? इवन 5 ईयर्स, 25 ईयर, 50 ईयर्स तक गवर्नमेंट फंड हमसे ले सकती है। नॉर्मली इतना लॉन्ग टाइम नहीं होता,
25 ईयर्स के अंदर ही होता है, बट बॉन्ड्स ये लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, मिनिमम 5 साल से कम चाहिए हो तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है ना यार, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी 3 साल तक, 6 मंथ टू 36 मंथ के लिए। डिबेंचर भी ऑप्शन है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली बॉन्ड्स बना हुआ है। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर कौन होता है? अरे अभी अभी तो देखा, बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ये क्रेडिटर्स होते हैं, क्यों? अरे इन्होंने पैसा दिया ना कंपनी को, कंपनी हैज द लायबिलिटी, कंपनी को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर और ये नॉन ओनर है। नॉन ओनर मतलब ऑफकोर्स यार ओनरशिप तो इनको थोड़ी मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने लिए उनको ओनरशिप मिलती है, ये तो बॉन्ड होल्डर है, इनको ओनरशिप नहीं मिलती। सो अगर वो ओनर नहीं है तो डेफिनेटली उनको जनरल मीटिंग में भी नहीं बुलाएंगे और उनका वोटिंग भी नहीं किया जाएगा। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ओके। तो उनका वोटिंग वगैरह राइट नहीं, बस टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल जाएगा भाई, बाकी मैनेजमेंट में कुछ इंटरफेयर करने का नहीं। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स पे रिटर्न क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में, कॉमन पीपल ने, जनता ने, जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट रीपेमेंट। रीपेमेंट में भाई बॉन्ड्स का मैच्योरिटी डेट फिक्स होता है, जैसे कि हमने देखा 5 इयर्स, इवन 25 इयर्स, 50 साल तक हो सकता है, बट नॉर्मली 1 to 3 इयर्स, 4 to 10 इयर्स और मोर देन 10 इयर्स, ऐसे अलग अलग टर्म के बॉन्ड होते हैं, और जो भी जितना भी मैच्योरिटी टर्म रहेगा उसके बाद रीपेमेंट हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों दिस इज एवरीथिंग अबाउट बॉन्ड। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और ऐसे ही कंसेप्ट देखने के लिए यार कितनी बार बोलने का आपको यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करके जाओ, सो दैट नेक्स्ट कंसेप्ट आपको जल्दी ही मिलेगी। टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।